Hello guys, today we are going to know about the levels of Braun-Feinbrenner's ecological model. So इसके टोटल 5 मॉडल्स लेवल्स इन्होंने दिए हैं. नंबर फर्स्ट इज माइक्रो सिस्टम, नंबर सेकंड इज मीजो सिस्टम, नंबर थर्ड इज एक्सो सिस्टम, नंबर फोर्थ इज मैक्रो सिस्टम एंड नंबर फिफ्थ वन इज क्रोनो सिस्टम. सो माइक्रो सिस्टम के अंदर क्या बताया गया है कि जैसे बच्चा पेरेंट्स से डायरेक्ट जुड़ा हुआ होता है, तो ये हमारा माइक्रो सिस्टम के अंदर आएगा. मीजो सिस्टम में क्या होता है कि जैसे बच्चे का स्कूल, वो उससे पेरेंट्स कैसे अटैच होते हैं, कैसे जुड़े हुए होते हैं, वो हमारा मीजो सिस्टम के अंदर आएगा. एक्सो सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जैसे इनडायरेक्टली जैसे सीबीएसई हुआ या फिर पेरेंट्स की जॉब हुई, उसका बच्चे के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, वो हमारा एक्सो सिस्टम के अंदर आता है. उसके बाद फोर्थ है मैक्रो सिस्टम. मैक्रो सिस्टम के अंदर क्या होता है कि हमारे समाज में जो वैल्यूज़ है, कल्चर है, पॉलिटिक्स हुई, उसका बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, उसे जो है वो मैक्रो सिस्टम के अंदर आएगा. क्रोना सिस्टम के अंदर क्या होता है कि टाइमली जो चीज़ें चेंज होती जाती हैं, वो क्रोना सिस्टम के अंदर आता है. सो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं. नंबर फर्स्ट इज द इनमोस्ट लेयर ऑफ Braun-Feinbrenner's इकोलॉजिकल मॉडल इज. इसका मतलब ये है कि सबसे अंदर वाली जो लेयर है Braun-Feinbrenner's इकोलॉजिकल मॉडल की, वो कौन सी होगी? एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम, माइक्रो सिस्टम और मीजो सिस्टम. सो इट विल बी द माइक्रो सिस्टम. ठीक है. माइक्रो सिस्टम जैसे कि हमें पता है कि बच्चा पेरेंट्स के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है. मतलब हम ये बोल सकते हैं कि पेरेंट्स का क्या रोल है बच्चे की ज़िंदगी में, वो हमारा माइक्रो सिस्टम के अंदर आता है. सेकेंड क्वेश्चन है द मैक्रो सिस्टम रिप्रेजेंट. मैक्रो सिस्टम क्या रिप्रेजेंट करता है? इमीडिएट फैमिली इन्वायरमेंट, कनेक्शंस बिटवीन स्कूल एंड होम, कल्चर वैल्यूज़ एंड सोसाइटल नॉर्म्स, चेंजेस ओवर टाइम. सो ये रिप्रेजेंट करता है कल्चर वैल्यूज़ एंड सोसाइटल नॉर्म्स. और ये क्वेश्चंस गाइस एचटेट में 3 बार पूछा गया है. सो इसके ऊपर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ द एक्सो सिस्टम. सॉरी, एक्सो सिस्टम का कौन सा पार्ट है इनमें से? स्कूल, कल्चर नॉर्म्स, पेरेंट्स, वर्क प्लेस, फ्रेंडशिप्स. अब जैसे कि हमें पता है कि एक्सो सिस्टम में क्या होता है, वो बॉडीज जो इनडायरेक्टली बच्चे को अफेक्ट कर रही होती हैं, जैसे कि पेरेंट्स का वर्क प्लेस हो गया. ठीक है, तो ये इसमें आ जाएगा. इसके अलावा स्कूल जो होता है, स्कूल और बच्चे के बीच में जो संबंध होता है, वो हमारा कौन से में आएगा? मीजो सिस्टम के अंदर. कल्चर नॉर्म्स किस में आएंगे? मैक्रो सिस्टम के अंदर. और फ्रेंडशिप किस में आएगा? ये डायरेक्टली बच्चे को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, तो ये आ जाएगा सबसे पहले, यानी कि माइक्रो सिस्टम के अंदर. उसके बाद है अ चेंज इन फैमिली इनकम अफेक्टिंग अ चाइल्ड. स्कूलिंग इलस्ट्रेट्स विच सिस्टम. अब मान लो फैमिली की इनकम के अंदर कोई चेंजेस हुए हैं, तो उसका बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ता है, उसकी बात यहाँ पे हो रही है. तो ये पूछा है कि ये कौन से उसमें लाई करेगा? क्रोना सिस्टम में, मैक्रो सिस्टम में, एक्सो सिस्टम में या फिर माइक्रो सिस्टम में? तो ये एक्सो सिस्टम के अंदर आएगा. अब उसके बाद है Braun-Feinbrenner's theory is often referred to as bioecological model, humanist model, साइकोसोशल मॉडल या फिर बिहेवियरल मॉडल. एज वी नो दैट Braun-Feinbrenner's थ्योरी क्या डिस्क्राइब कर रही होती है? वो बायो इकोलॉजिकल मॉडल के ऊपर ही होती है, तो मतलब फर्स्ट वन जो है वो राइट हो जाएगा इसमें. इसके अलावा जो साइकोसोशल मॉडल है वो किसका था? कमेंट करिएगा आप सब, और कमेंट में बताइएगा इसका क्या है साइकोसोशल मॉडल. ठीक है. Okay, next one will be the which of the following best describes Braun-Feinbrenner's approach. तो बेस्ट कौन सा डिस्क्राइब कर रहा है इनमें से Braun-Feinbrenner's अप्रोच को? लीनियर डेवलपमेंट, मल्टी लेवल एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस, फिक्स स्टेज या फिर बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस. अब यहाँ पे ये एक चीज़ जो है मतलब नोट करने की है कि यहाँ पे हम बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस को करेक्ट ना करके हम जाएंगे मल्टी लेवल एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस के साथ. ओके, सो गाइज, थैंक यू सो मच.